राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, आज की इस वीडियो में काल भैरव अष्टमी की बात करेंगे कि किस तिथि को काल भैरव अष्टमी है। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो हर साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर काल भैरव जयंती मनाई जाती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार इसी दिन काल भैरव का अवतरण हुआ था। इस साल 22 नवंबर शुक्रवार को काल भैरव जयंती मनाई जाएगी। भगवान शिव के रौद्र रूप को काल भैरव कहा जाता है। इस साल 22 नवंबर शुक्रवार को काल भैरव जयंती है। इस पावन दिन भगवान काल भैरव की पूजा अर्चना करने से दुख दर्द से मुक्ति मिलती है और भय दूर होता है। बात करते हैं कि जो काल भैरव अष्टमी है तो इसका पूजा विधि क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और इसका जो तारीख निकल रही है कि 22 नवंबर को कितनी समय से ये काल भैरव अष्टमी लग रही है। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो में ऐसे ही। तो अष्टमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 22 नवंबर को 6:07 पर प्रारंभ होगी। काल भैरव अष्टमी 22 नवंबर को, और जो अष्टमी तिथि का समापन है वो है 23 नवंबर 2024 को 7:56 पर। ठीक है। तो जो दोस्तों उदया तिथि के अनुसार अगर माना जाए तो 23 नवंबर को काल भैरव अष्टमी मनाई जाएगी, क्योंकि हमारी हिंदू धर्म में ये एक प्रावधान है कि जिस टाइम सूर्य भगवान जी निकलते हैं उस टाइम पर जो तिथि या तो पहले से लगी हो या फिर उस दिन लग रही हो तो उसी तिथि को शुभ माना जाता है। ठीक है। अगर कोई भी तिथि शाम से लग जाती है तो उस तिथि को व्रत नहीं रखा जाता है या फिर शुभ नहीं माना जाता है। तो जो काल भैरव अष्टमी है 23 नवंबर को, और इस दिन भोले शंकर की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन बताया जाता है कि काल भैरव जो होते हैं वो स्वयं भोले बाबा हैं लेकिन रौद्र रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए उनको काल भैरव के नाम से जाना जाता है उस दिन। इस पावन दिन भगवान भैरव की पूजा करने से सभी तरह के भय से मुक्ति मिल जाती है, और काल भैरव जयंती के दिन व्रत करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। भैरव बाबा की कृपा से शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या रहने वाली है, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखें। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। भगवान भैरव की पूजा अर्चना करें। इस दिन भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शंकर के साथ माता पार्वती और गणेश भगवान की भी पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। पूजा करने के बाद आरती करें और भगवान भोले शंकर को भोग भी लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। जैसे भगवान भैरव को इमरती, जलेबी, उड़द, पान, नारियल का भोग बहुत पसंद है। तो हो सके तो इन्हीं सामग्रियों का भगवान शिव या भैरव बाबा को इन्हीं सामग्रियों का भोग लगाना चाहिए। इस दिन मान्यता है कि काले कुत्ते को एक रोटी खिला सकते हैं आप। रोटी पर सरसों का तेल डालकर और काले कुत्ते को रोटी दी जाती है। काल अष्टमी पर किसी पास के मंदिर जाकर काल भैरव को दीपक जरूर लगाना चाहिए। कालाष्टमी व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूरे विधि विधान से काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के सारे कष्ट मिट जाते हैं, काल उससे दूर हो जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के रोग दूर होने लगते हैं और उसे हर काम में सफलता भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, हमें काल भैरव की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए वो मैंने बता दिया है। कालाष्टमी के दिन व्रत रखकर भगवान भैरव की पूजा तो की जाती है, इसके साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की कथा और भजन करने से भी घर में सुख और समृद्धि आती है। साथ ही काल भैरव की कथा सुननी चाहिए। कालाष्टमी के दिन भैरव पूजन से प्रेत और बुरी शक्तियां दूर भाग जाती हैं। मान्यता है कि भगवान भैरव का वाहन काला कुत्ता माना जाता है। इस दिन काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी चाहिए।
तो दोस्तों मैंने आप सभी को सारी जानकारी बता दी है कि जो भैरव बाबा होते हैं उनकी आज पूजा की जाती है। और भैरव कोई और नहीं, ये का भोले शंकर का एक रौद्र रूप है जिसको ही हम भैरव के नाम से जानते हैं। जिस दिन हम ये व्रत रखें यानी कि इस नवंबर में 23 तारीख को भैरव अष्टमी है, तो इस दिन हम जब व्रत रखें या फिर पूजा अर्चना करें तो उस दिन हमें माता पार्वती और भोले शंकर की कथा अवश्य सुननी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और विधि विधान से पूजा करें। अगर आप में शक्ति हो तो इस व्रत को धारण करें। अगर आप में व्रत रहने की शक्ति नहीं है तो आप अच्छे से पूजा करें। सुबह उठकर शुभ मुहूर्त में उठें, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस मुहूर्त में उठें, स्नान करें और सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। उसके बाद में अगर आपके यहाँ पर जो भी मंदिर है तो उसमें पूजा कर लें, मंदिर नहीं है तो कहीं बाहर का जो मंदिर होता है उसमें जाकर पूजा कर लें। अगर न बाहर जा सके न घर में मंदिर है तो आप एक चौकी लेकर उसमें भोले शंकर माँ पार्वती की मूर्ति रखें। एक वस्त्र बिछा लें कोई सा भी, और वस्त्र बिछाकर उसमें ऊपर मूर्ति रख लें। जो आप पर भोग हो, जैसे भैरव बाबा या भोले शंकर को इमरती, जलेबी और पान, ये उस दिन मतलब भोग लगाया जाता है, उनको काफ़ी पसंद होता है। तो आप इस तरीके का भोग लगा सकते हैं जिससे कि वो जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी मनोकामनाएं वो पूर्ण करेंगे। साथियों, आप सभी जैसे कि जानते होंगे कि हम जब अपने मन से या पूरी प्रसन्नता से जब किसी भी भगवान की पूजा करते हैं उनको तभी प्रसन्नता मिलती है। ठीक है, तो एक विधि विधान का ध्यान रखें, हमें किस तरीके से पूजा करनी है। दीपक जलाएं और धूप बत्ती जलाएं। जो भी आपके पास में भोग है उस भोग को पास में रख लें। फिर भोले शंकर या पार्वती माता को उसका भोग लगाएं। उसके बाद में जब सारी पूजा हो जाए उसके बाद में फिर भोले बाबा या फिर भैरव बाबा की आप आरती करें, प्रणाम करें उनको, उनसे आशीर्वाद मांगें। अपने परिवार की सुख शांति और खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना करें कि भोले शंकर मेरे परिवार में हमेशा शांति बनी रखे और सब लोग प्यार से रहें, सुख समृद्धि सारी चीज़ें मेरे घर में खुशहाली आए। इस तरीके से आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये था। और आपने अगर हमारा चैनल अभी तक त्योहारों के रंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो। और साथियों अगली वीडियो में आप लोगों को काल भैरव अष्टमी की कथा मिलेगी जिसको आप 23 नवंबर को आप अवश्य ही उस कथा को पढ़ें या फिर किसी से सुने। तो दोस्तों हमें हर व्रत में एक श्रद्धा रखनी चाहिए। वैसे पुरुष कम, महिलाएं ज़्यादा श्रद्धा रखती हैं, तो इसको महिलाएं या पुरुष दोनों ही इसकी पूजा कर सकते हैं। और इस दिन एक जो विशेष विधान है वो है काले कुत्ते को रोटी डालना, उस पर सरसों का तेल लगाकर। तो ये बहुत शुभ माना जाता है, तो ये काम जरूर करें आप। 23 नवंबर को जिस दिन काल भैरव अष्टमी है उस दिन एक काले कुत्ते को रोटी पर सरसों का तेल लगाकर उसको रोटी जरूर खिलाएं। तो साथियों आप सभी को काल भैरव अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी इस व्रत को रखे प्रभु उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।